एवरीवन, मम्मी बेबी टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। गाइज, ये वीडियो डेडिकेटेड है उन पेरेंट्स के लिए जो एकदम न्यू पेरेंट्स हैं, अभी अभी उनके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी आया है, या फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्द उनके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो केयर है उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में। गाइस, न्यूबॉर्न बेबीज़ की केयर के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो कि बेबीज़ के नाभि से अटैच होती है, उसकी केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अपने आप ही नेचुरली गिर जाती है। उसके लिए आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही बेबी से डिटैच होके गिर जाएगी। अब ये प्रोसेस होने में कभी कभी 6 से 8 दिन लगते हैं, तो किन्हीं बेबीज़ के केस में वो 16 से 17 दिन भी हो सकता है। बट मेक श्योर कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप ही गिरने दीजिए। उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करने हैं। आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको उस एरिया को ड्राई रखना है। आपको उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को गीला नहीं होने देना है। उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनाना है कि जिससे कि वो टाइट हो जाए और अम्बिलिकल कॉर्ड को कोई प्रॉब्लम हो। तो मेक श्योर कि आप उस पोर्शन को ड्राई रखें और उसमें कोई भी जर्म्स या इन्फेक्शन आने ना दें। कुछ दिन में वो अपने आप गिर जाएगी। डिटैच होने के बाद भी आप उसके अंदर कोई भी चीज़ ना लगाएं, कोई ड्रॉप्स, ऑयल, घी, आप कुछ भी मत लगाइए। डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि वहाँ पे आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, आपको बस उस पोर्शन को ड्राई रखना है, दैट्स इट। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इफ़ इन केस आपको दिखता है कि उस नाभि पे डिटैच होने के बाद में कोई पस है या थोड़ा सा ब्लड है, तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर को विजिट करें, कंसल्ट करें कि क्या इशू है और उसके लिए प्रिस्क्रिप्शंस लें। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी ड्रॉप्स की। तो विटामिन डी ड्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता है कि जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी आपके पास आता है, वो 6 महीने तक पूरी तरीके से सिर्फ मिल्क फीड लेता है। वो मदर फीड पे भी हो सकता है, वो फॉर्मूला फीड पे भी हो सकता है। जैसे कि मेरा बेबी एक्सक्लूसिव मदर फीड पे है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विटामिन डी की ड्रॉप्स हैं, जो आपको डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे एज सुन एज आप डिस्चार्ज होंगे अपने हॉस्पिटल से, ठीक है, तभी डॉक्टर्स आपको विटामिन डी की ड्रॉप्स जो है रेकमेंड करते हैं, जिसको आपको एवरी डे उसको देना है। क्योंकि वो फीड पे होता है, क्योंकि वो मिल्क ले रहा है, तो आपको पता है कि मिल्क में कैल्शियम होता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ही डॉक्टर्स जो है विटामिन डी की ड्रॉप्स आपको रेकमेंड करते हैं, आपको देते हैं बेबीज़ को कंटिन्यूसली देने के लिए। तो मेक श्योर आप उसे ना भूलें। 0.5 ml ऑफ क्वांटिटी आपको ड्रॉप्स अपने बेबीज़ को देनी है। गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेबीज़ की जो आईज़ हैं उसकी केयर हम कैसे कर सकते हैं। तो बेबीज़ की आईज़ जो हैं अगेन बहुत फ्रेजाइल होती हैं। इवन इफ़ आप जब बेबीज़ को नहलाते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि जो बेबी वॉश हैं वो उसकी आईज़ में भी ना जाएं। इवन इफ़ वो नो मोर टीयर्स काइंड ऑफ ब्रांड है, तभी भी आप कोशिश करते हैं कि आप उसकी आंखों में वो ना जाए। तो ऐसे में इतनी फ्रेजाइल आईज़ की आप कैसे केयर करें? तो बहुत ही सिंपल है। आप बस 2 कॉटन बॉल्स लीजिए, उसको पानी में, साफ पानी में डिप कीजिए और स्क्वीज़ करने के बाद उसको आईज पे बहुत जेंटली आप वाइप कर दीजिए। बेबीज़ की आईज में इनसाइड से लेके आउटसाइड तक आप इस तरीके से वाइप कर दीजिए और बहुत अच्छे से उसकी आईज जो हैं वो क्लीन हो जाएंगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बेबीज़ की जो नोज़ होती है वो कैसे क्लीन रखें, तो पहले तो आपको पता है कि बेबीज़ की नोज़ क्लीन होना इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि अगर वो क्लीन नहीं होगी तो उसको ब्रीथ करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वैसे तो जब बेबीज़ जनरली स्नीज़ करते हैं तो स्नीजिंग में ही, छींकने में ही उनकी जो नोज़ है वो नेचुरली क्लीन हो जाती है। बट इवन इफ़ अगर आपको लगता है कि बेबीज़ की नोज़ जो है थोड़ी स्ट्रक है और जो नेज़ल ट्रैक है वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट गेट नेज़ल ड्रॉप्स। नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स आपको ईजिली मिल जाती हैं मेडिकल स्टोर्स पे बेबीज़ की। वो बहुत सही होती है, इफेक्टिव होती है और वो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत इजीली आप 1 या 2 ड्रॉप्स उसकी नोज़ में डालिए, एक नोस्ट्रिल में, फिर दूसरे नोस्ट्रिल में आप डाल दीजिए और इजीली जो पूरा ट्रैक है वो क्लीन हो जाएगा। बेबीज़ अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेबीज़ की जो नेल्स होते हैं उनकी केयर कैसे करनी है। तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ बेबीज़ फ्रॉम बर्थ ही उनके नेल्स होते हैं। किन्हीं के नेल्स थोड़े बड़े भी होते हैं। तो ऐसे में नेल्स की केयर कैसे करें, नेल्स को काटे कैसे?
तो बेसिकली आपको कोई अपना जो नॉर्मल नेल कटर्स होते हैं हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एडल्ट्स वाला नेल कटर बेबीज़ के लिए यूज़ नहीं करना है। बहुत इजीली आपको मिल जाएगा मार्केट में, या फिर ऑनलाइन आप ले सकते हैं। जैसे मैंने मंगवाया था, एक नेल के किट आता है बेबीज़ के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। तो वो किट आप ले लीजिए, ठीक है। और उस किट में आपको मिलेगी कुछ उसके जो नेल कटर मिलेगा आपको, एक सिजर मिलेगी आपको, एक ट्वीज़र मिलेगा, एक जो फाइल करने के लिए होता है वो मिलेगा। तो मेरे बेबी के तो जो बहुत ही ऐसे फ्रेजाइल नेल्स हैं, तो मैं तो वो जो सिजर उसमें आती है वो मुझे सेफेस्ट लगती है और उससे मैं उसकी नेल्स काट लेती हूँ। और फाइलर जो है उसमें भी बहुत जो सबसे सिंपल वाला फाइल है जिसमें कि बहुत ज़्यादा वो रब करने में हार्श नहीं है, वो वाले फाइलर से मैं उसके नेल्स को हल्का हल्का फाइल कर देती हूँ। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बेबीज़ जनरली क्या करते हैं कि जब हिलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो अपने फेस पे स्क्रैचेस लगा लेते हैं नेल से, जो कि सही नहीं है। वो स्क्रैच कर लेते हैं, उनको नहीं पता है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ को मिटन्स पहना देते हैं। लेकिन मिटन्स भी आप पूरे टाइम पहना के रखेंगे तो बेबी क्या है, अपने हैंड्स को फ्री नहीं फील कर पाएगा, राइट। और बेबीज जब तक टच नहीं करेंगे खुद को या चीज़ों को, तब तक वो चीज़ों को फील नहीं कर पाएंगे, लर्न नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके हैंड्स हम फ्री भी रखें। इसके लिए आपको उसके नेल्स का केयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है बर्पिंग, ठीक है। जैसे कि बेबीज़ को हम डकार दिलाते हैं, तो गाइस ये बर्पिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो आप ध्यान रखिए कि जब जब आप बेबी को फीड करा रही हैं, चाहे वो आपका मदर फीड है, चाहे वो फॉर्मूला फीड है, हर फीड के बाद बेबीज़ को बर्प कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना उनके जो ट्रैक में एयर रह जाती है, वो एयर बेबीज़ को बहुत परेशान करती है और बेबीज़ थोड़े क्रैंकी हो जाते हैं। और ये बेबीज़ के मिल्क को अच्छे से डाइजेस्ट करने में भी स्टॉप करती है वो एयर। तो उसको एक्सेल आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप बेबी को अच्छे से बर्प कराएं हर फीड के बाद। अगर पॉसिबल है तो हर फीड के बीच में भी आप एक बार बर्प करा सकती है। मैं भी काफ़ी बार ये करती थी कि एक बार मैंने फीड कराया तो बीच फीड में मैं एक बार बेबी को उठा के उसको पहले बर्प करा देती थी, फिर उसके बाद दोबारा उसको पूरा फीड कंप्लीट दे देती थी। ऐसा करने से बेबी का जो एयर है वो बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा और बेबी का जो मिल्क है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेबीज़ की स्लीप के बारे में। आप सभी को पता होगा कि बेबीज़ जो हैं जितना अच्छे से सोते हैं वो उतना ही अच्छे से बढ़ते हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डीप स्लीप में जाएं और बहुत ही सुकून की नींद सो पाएं। ऐसे में क्या होता है कि जब आपका बेबी बहुत ही छोटा है, यानी बिल्कुल ही न्यूबॉर्न बेबी है, तो आप उसको एक स्वॉडल टेक्निक से स्वॉडल करके सुला सकते हैं। ये बेबीज़ को बहुत हेल्प करता है। बहुत लंबे वक्त तक बेबीज़ अभी आपके वूम में थे, अचानक से वो बाहर इस वर्ल्ड में आए हैं, तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। ऐसे में जब आप बेबी को स्वॉडल करके उसको सुलाते हैं, यानी पूरे तरीके से कपड़े से कवर करके सुलाते हैं, ऐसे में वो थोड़ा सिक्योर्ड फील करते हैं। स्वॉडल की टेक्निक मैं एक दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको हेल्प मिल सके स्वॉडल कैसे किया जाता है। दूसरा, कुछ पेरेंट्स को ये लगता है कि क्या हमें बेबीज़ के साथ सोना चाहिए या बेबीज़ को अलग सुलाना चाहिए। वेल, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत छोटे बेबी को आप अपने पास ही सुलाइए, डेफिनेटली अपने साथ ही सुलाना चाहिए, बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो है गलती से भी डीप स्लीप में उनके ऊपर करवट लेके ना चले जाएं, जिससे बेबी दब ना जाए। इसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके बेड पे एक सेपरेट एरिया डेडिकेटेड होना चाहिए बेबी के लिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि आप वो क्रॉस करके बेबी के ऊपर ना चले जाएं डीप स्लीप में भी। दूसरा, आप अपना हाथ जो है उसके चेस्ट पे रख करके नहीं सोएं। कई बार हम बेबी को ऐसे पैट कर रहे होते हैं और नींद लग जाती है और हाथ जो है बेबी के चेस्ट पे ही रह जाता है। ये कभी कभी बहुत भारी हो जाता है और बेबी को नींद में परेशान करता है। ये बेबी के लिए बहुत हैवी हो सकता है, तो ये आपको नहीं करना है। यदि आपको पकड़ना है तो बेबी के हैंड्स को पकड़ सकते हैं, बेबी के लेग्स को पकड़ सकते हैं, बट डू नॉट कीप योर हैंड ऑन देयर चेस्ट एंड स्लीप, विच इज़ नॉट गुड। गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं रैशेस की। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को बहुत ध्यान देना है। पहले तो आपको पता है कि बेबीज़ की जो स्किन होती है वो बहुत ही फ्रेजाइल होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, तो रैशेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऊपर से हम डायपर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो पहले तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी डायपर्स यूज़ करें वो गुड क्वालिटी डायपर्स हों। दूसरा, आप थोड़ी देर के लिए बेबीज़ को जब क्लीन करते हैं उस टाइम पे उन्हें एयर ड्राई होने दें, उनकी स्किन को थोड़ा ड्राई रखें, तभी उनको डायपर्स पहनाएं। टाइम टू टाइम उनके डायपर्स चेंज करते रहें और एक गुड क्वालिटी एंटी रैश क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं जो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा।
तो कोई भी एक अच्छे ब्रांड का एक एंटी रैश क्रीम यूज़ कर लीजिए। जैसे ही बेबी नहा लिया है या आपने बेबी को वाइप कर दिया है, क्लीन कर दिया, एंटी रैश क्रीम अप्लाई कीजिए और फिर डायपर पहनाइए। आप देखेंगे कि बेबी को कभी भी रैशेज़ नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही रैशेज़ होते हैं बेबीज़ बहुत परेशान होते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि उनको रैशेज़ ना हो। सो गाइस, लास्ट हम बात करते हैं बेबीज़ की ड्रेसिंग को लेके। तो बेबीज़ को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए। वेल गाइस, बेबीज़ को आपको बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे कपड़े नहीं पहनाना है। आपको मेक श्योर करना है कि डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं सिर्फ एक लेयर एक्स्ट्रा। लाइक जैसा कपड़ा आप पहन रहे हैं आप बेबीज़ को वैसे ही कपड़े पहनाइए। गर्मी में भी आप उसको सर्दी के कपड़े मत पहनाइए। आप बस मेक श्योर कीजिए कि बस आप उसे एक लेयर एक्स्ट्रा पहनाएं। यदि आप एक लेयर पहन रहे हैं तो वो 2 लेयर पहनेगा, आप 2 पहन रहे हैं तो वो 3 लेयर पहनेगा, बट ऑफ द सेम क्वालिटी। लाइक आप उसको गर्मियों में सर्दी के कपड़े ना पहनाएं, क्योंकि वैसे भी बेबीज़ बता नहीं सकते हैं कि उन्हें ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, बट वो अपनी एक्शन से आपको समझा देंगे। अगर आप टू मच उनको गर्म कपड़े पहना देंगे तो वो इरिटेट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सो गाइज, ये थी न्यू बॉर्न बेबीज़ की केयर के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की और वीडियोस जब मैं अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।